जय हिंद साथियों। नमस्कार आप सभी को। स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल IQ स्टडी सेंटर पर। आज की क्लास में हम देखेंगे मैथ का डे नंबर 4 है। 15,000 प्लस MCQ सीरीज जो आपको हरियाणा सिटी में 80 प्लस स्कोर दिलाएगी। डेली दोपहर को 12 बजे मैथ की क्लास, दोपहर को 1 बजे रीजनिंग की, 9:30 बजे हरियाणा जीके की। 2 क्लास लाइव है, 9 से 10 हरियाणा जीके और 10 से 11 इंग्लिश। हिंदी भी करवाई जाएगी। सुबह 6 बजे इंडिया करंट अफेयर, सुबह 7 बजे हरियाणा करंट अफेयर्स। अगर आप ये 15,000 प्लस क्वेश्चन की सीरीज ज्वाइन करते हैं तो 80 स्कोर कर पाओगे आराम से। नीचे नंबर दिया गया है, व्हाट्सअप नंबर। इस नंबर के ऊपर व्हाट्सअप करके आप 170 रुपीज में हरियाणा सिटी का कंप्लीट सिलेबस प्राप्त कर सकते हैं। तो बताना 10,000 के निकटतम की दो संख्याएं 2, 3, 4, 5, 6, 7 से विभाजित हैं, कौन सी संख्या उनमें से है। तो मैंने बताया था 3 से 2 से भाग का नियम देख लो, 3 से भाग का नियम देख लो। तो क्या ये संख्या, तो सभी संख्याएं 2 से भाग हैं क्योंकि सबके लास्ट में 0 है। तो 3 से भाग का नियम क्या, संख्याओं को जोड़ो और उनका योग करो। अगर योग 3 से भाग है तो संख्या भी 3 से भाग होगी। तो 9 3 12 और 1 14, क्या 3 से भाग होती? 14 नहीं। 9 6 15 और 6 18, 18 3 से भाग होती है। 6 और 1 7, इनके अंकों का योग आया 7, लेकिन ये 3 से भाग नहीं होगी। 8 और 1 9, 4 3 7 और 1 8, ये पहले वाली तो हो जाएगी लेकिन आगे वाली 3 से भाग नहीं होगी क्योंकि अंकों का योग 8 है। 9 और 6 15, 15 और 6 21, 21 3 से भाग होती है। 8 और 1 9, ये भी भाग होती है। तो कौन सा ऑप्शन करेक्ट हुआ? फोर्थ ऑप्शन विल बी करेक्ट, क्योंकि जो है 3 से भाग हो जाएगी। नहीं तो आपका नियम क्या है भाई, 2 3 4 5 6 7 का एलसीएम निकालोगे, ठीक है, उसे आपका जो है एग्जाम के अंदर आप फंस जाओगे। ऐसे नहीं निकालना आपको क्वेश्चन। कौन सी संख्या 3 से भाग होती है? 3 से भाग का नियम क्या है? सभी का अंकों का योग करो। अगर अंकों का योग 3 से भागा तो संख्या भी 3 से भाग होगी। 5 और 4 9 और 1 10 और 3 13 और 2, 5 और 4 9 और 1 10 और 3 13, 14 15 और 6 21, 21 आ रहा है। 1 2 3 4, 4 जोड़ आ रहा है, 4 3 से भाग नहीं है। 9 और 5 14 और 6 20 और 7 27 28 और 3 31, ये भी भाग नहीं है। तो पहला ऑप्शन ही करेक्ट हो जाएगा, पहला ऑप्शन 3 से भाग हो जाएगा। वह सबसे बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए जिसे 62 132 और 237 को विभाजित करने पर प्रत्येक मामले में समान शेषफल बचे। तो मैंने एक तरीका तो आपको ये बताया था। क्या तरीका बताया था भाई? जो पहले वाला जो नंबर है, बड़ी से बड़ी पूछी गई है तो महत्तम समापवर्तक निकालना पड़ेगा, HCF निकालना पड़ेगा। तो 132 में से 62 घटाओगे, दूसरे वाले में से पहले वाली, तीसरे वाली संख्या में से दूसरे वाली घटाओगे और तीसरे वाली ही संख्या में से पहली वाली घटाओगे। तो 132 में से जब 62 घटाओगे तो 70 आएगा और एक 237 में से 132 घटाओगे 105 आएगा। 237 में से 62 घटाओगे तो 175 आएगा। तो 70 105 और 175 देखोगे सबके अंदर एक ही चीज कॉमन है। ये होता है 2 गुणा के 35, ये होता है 35 तिया 105 और ये होता है 35 पंजा 170। तो यहाँ से हमें पता चला 35 कॉमन है। तो यहाँ से हमें पता चल गया कि इन संख्याओं का जो HCF होगा वो 35 होगा। वही आपका आंसर होगा, ऑप्शन नंबर सेकंड करेक्ट हो जाएगा। नहीं तो भाई अगर आपको भाग देना आता है, 62 को पहले 39 से भाग देकर देखो, फिर 132 को, फिर 237 को। नेक्स्ट बताओगे। क्वेश्चन नंबर आपके सामने 34। 12 15 20 27 से पूरी तरह विभाजित होने वाली सबसे छोटी संख्या कौन सी होगी? सबसे छोटी संख्या की बात की गई है। सबसे छोटी संख्या, सबसे छोटी संख्या का मतलब इनका एलसीएम निकालना है मेरे दोस्तों, ठीक है, इनका एलसीएम निकालना है। क्या 12, देख लो सभी संख्याएं भाग हैं क्या? 12 से 224 भाग होती है, 15 से भाग होगी क्योंकि संख्या 3 से भी भाग होनी चाहिए और 5 से भी। तो 15 से ये भाग हो जाएगी, 15 एकम 15, 15 छिको 90। 20 से भी भाग हो जाएगी। क्या 27 से भाग हो जाएगी? नहीं होगी, क्योंकि 27 में क्या आता है? 9 तिया 27 आता है। तो संख्या 9 से भाग होनी चाहिए, तो पहला ऑप्शन नहीं होगा। क्या ये 9 से भाग हो रही है? बिल्कुल हो रहा है। तो ये भी 9 से भाग नहीं हो रही है और ये भी 9 से भाग नहीं हो रहा, तो एक ही ऑप्शन बच गया, सेकंड ऑप्शन। 9 से भाग का नियम देख लो, नहीं तो 12 15 20 27 का एलसीएम क्या आएगा? 540 आएगा, ठीक है। नेक्स्ट बताओगे। निम्नलिखित में से कौन सी संख्या 3 से भाग होती है? 3 से भाग का नियम, सभी संख्याओं को जोड़ो, अंकों का योग अगर 3 से भागा तो संख्या भी 3 से भाग हो जाएगी। तो 9 और 5 14 और 6 20 और 7 27, 28 और 3 31 आ रहा है जोड़, नहीं होगा। इसका जोड़ 4 आ रहा है, तो एक ही ऑप्शन बचता है। बाकी हो सकता है इनमें से कोई नहीं हो, पहले देख लो। 5 और 4 9 और 1 10 और 3 16,
16 और 2 18 और 18 और 6 24। तो 24 3 से भाग होता है तो संख्या 3 से भाग हो जाएगी। 3 अंकीय सबसे बड़ी संख्या और 4 अंकीय सबसे बड़ी संख्या को विभाजित करने वाली सबसे बड़ी संख्या बतानी कौन सी होगी। तो मेरे दोस्तों इस क्वेश्चन के अंदर आपको क्या देखना है, 3 अंकों की सबसे बड़ी संख्या 999, 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या 49। तो पूछा गया है कि सबसे बड़ी संख्या जो इनको भाग कर दे, तो 3 तो भाग करेगी इनको, क्या 7 भाग कर देगी इनको? तो 7 भाग नहीं करेगी, ना 8 भाग करेगी, तो बच गए 3 और 9। तो 3 भी भाग देगी, 9 भी। क्यों? क्योंकि भाई 3 और 9 का भाग का नियम सेम है। तो फोर्थ ऑप्शन करेक्ट रहेगा। क्यों? क्योंकि इसने बड़ी से बड़ी संख्या पूछी है। तो राइट ऑप्शन फोर्थ ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। 5 अंकीय सबसे छोटी संख्या जो 12, 15, 18 से विभाजित होगी। 12, 15, 18 से विभाजित होने वाली 5 अंकों की सबसे छोटी संख्या बतानी है कौन सी होगी। तो इस क्वेश्चन को कैसे करोगे, छोटी संख्या पूछी है 12, 15 और 18 का एचसीएफ निकाल दोगे। 12, 15, 18 का एचसीएफ होगा 180। क्या हो जाएगा? 180। तो 180 किससे भाग दोगे? आप 5 अंकों की सबसे छोटी संख्या ये होती 5 अंकों की सबसे छोटी संख्या। 4 जीरो लगाओगे, सॉरी 4 जीरो लगा दोगे, ठीक है। 1 2 3 4 और इसको भाग दे दोगे तो 180 पंजे पर जाएगा, क्योंकि 18 पंजे 90, 900 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 900। तो इसमें से काटोगे 100 आएगा और ये 1000 आएगा। फिर आपका 5 पर जाएगा, फिर 900 आएगा, ठीक है। तो नीचे शेषफल कितना बचा? 1000 में से 900 घटाओगे 100 शेषफल बचा। कितना बचा? 100 शेषफल। संख्या कौन सी थी? 1000, 10,000, 5 अंकों की। शेषफल बचा कितना? और भाग ये कितना भाग देने वाला? 180। शेषफल कितना बचा? 100। तो घटा देना इसमें से, तो ये कितना हो जाएगा? 10,180 में से 100 घटा देना है, तो कितना बचेगा? 10,080 बचेगा। ऑप्शन नंबर थर्ड करेक्ट हो जाएगा। नहीं तो भाई 5 अंकीय सबसे छोटी संख्या पूछी कौन सी होगी, जो 12, 15, 18 से भाग होगी। फिर मैंने आपको वही नियम बताया है। कौन सा नियम? बोलेंगे सर देखिए, जब 9 आता है ना, 18 जो होता है ना, वो 9 से भी भाग है, 2 से भी और 3 से भी। उसी प्रकार 3 भी और 5 भी भाग है। तो संख्या यहाँ से अगर आप बात करोगे 3 और 4 से भाग है, तो संख्या 3 से भी भाग होनी चाहिए, 4 से भी, 5 से भी। तो पहले वाली संख्या क्या 4 से भाग है? बिल्कुल नहीं है ना, या 3 से भाग है। तो सेकंड वाली देखोगे 4 से भी भाग है, 3 से भी भाग है, लेकिन 9 से भाग नहीं है। क्यों? क्योंकि 18 के अंदर 9 आता है, तो 9 से भाग नहीं है। तो नेक्स्ट वाला देखोगे 8 और 1 9, ये 3 से भी भाग है, 4 से भी, 5 से भी, सबसे भाग है। तो यही हो जाएगी। ऑप्शन नंबर थर्ड करेक्ट हो जाएगा। 9 से 54 के बीच कितनी संख्या 9 से पूर्णतः विभाजित है, परंतु 3 से नहीं। भाई ये पूछा गया है कि 9 से 54 के बीच में ऐसी कितनी संख्याएं हैं जो 9 से तो पूरी पूरी भाग हैं, परंतु 3 से नहीं। भाई ऐसी कोई भी संख्या नहीं होगी। अगर कोई संख्या 9 से पूरी पूरी भाग है, वो 3 से भी पूरी पूरी भाग होगी। तो इनमें से कोई नहीं आएगा, कोई नहीं आएगा। इसने ये बोला है कि 9 से 54 के बीच में कितनी संख्या है जो 9 से पूरी पूरी भाग होंगी। मैंने बताया 9 से 3 का भाग का नियम सेम है। तो 9 से जितनी भी संख्याएं भाग होंगी वो 3 से भी होंगी, लेकिन ये जरूरी नहीं है कि 3 से जो संख्याएं हैं वो 9 से भाग हो जाएं, ये जरूरी नहीं है। लेकिन 9 से जो भाग होंगी वो 3 से पूरी पूरी भाग हो जाएंगी। तो टाइप नंबर 3 पर हम बढ़ेंगे। यदि n और p दोनों विषम संख्याएं हैं, तो बताना कौन सी सम संख्या होगी। तो n और p दोनों सम संख्याएं हैं, तो विषम संख्याएं हैं। तो मान लूंगा मैं n का मान 1 है और p का मान 3 है, मैं कुछ भी रख लूंगा। तो बताना यहाँ पर क्या ये सम संख्या बन जाएगी? तो 1 प्लस के 3 प्लस के 1, तो ये सम संख्या तो नहीं बनेगी, 5 आया ये तो np क्या बनेगा? भाई कोई भी दो विषम संख्याओं की जब गुणा करोगे तो विषम संख्या ही आएगी, तो ये तो आएगा नहीं। 2n प्लस p आएगा। तो मैंने n का मान 1 रखा था, कोई भी मान रख लो आप, लेकिन रखना विषम संख्या है। तो 3 आएगा, तो ये 5 आएगा, तो ये भी नहीं होगी। तो एक ही बच गई n प्लस b। दो विषम संख्याओं का जो जोड़ होता है वो क्या होता है? सम संख्या होती है। तो फोर्थ ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। 100 से 200 के मध्य आने वाली सभी विषम संख्याओं का योग कितना होगा? 100 से 200 के बीच में आने वाली सभी विषम संख्याओं का योग। तो मैंने विषम संख्याओं का योग निकालने का फॉर्मूला बताया था आपको। Sn बराबर है n/2 a प्लस में l। बताया था कि नहीं बताया था?
और यहाँ पर एल क्या होता है भाई, पहले तो आप एन का मान निकालना पड़ता है आपको, एन का मान ए एन का फॉर्मूले से आप निकालते हो। 100 से 200 के बीच में सभी विषम संख्याओं का योग, पहली विषम संख्या 100 के बाद में 101, 101 के बाद में 103, ठीक है, 101 के बाद में कौन सी 103, ऐसी चलती चली जाएंगी। और लास्ट में अगर आप देखोगे जो संख्या बचेगी 200 से पहले, कौन सी विषम संख्या आती है 200 से पहले, 199 आती है, 199। तो ए एन का फॉर्मूला लगाओगे, ए प्लस के एन माइनस के 1 इंटू में डी, ए एन का मान होता है लास्ट वाला नंबर यानी कि 199 बराबर ए का मान होता है पहला नंबर, पहला पद प्लस के एन माइनस के 1, डी का मान होता है दोनों के बीच का अंतर, तो दोनों के बीच का अंतर 103 में से एक गया 2 हो जाएगा, तो यहाँ से 199 बराबर 101 प्लस के 2n माइनस के 2, 101 में से 2 गया 99 और 199 में से 99 घटाओगे 100 और बराबर आया 2n, तो 100 बराबर 2n, n का मान कितना आ गया 50 आ गया, n का मान 50 यहाँ पर रख दो, एस एन निकालना है, संख्याओं का योग निकालना है, n का मान 50 बटे में 2 इस फॉर्मूले के अंदर रख देना है, बटे में a का मान है 101 प्लस की एल का मान मैंने क्या बताया था लास्ट वाला नंबर यानी कि 199, तो 25 आ जाएगा और 101 और जब 99 को जोड़ोगे 300 आ जाएगा, तो 25 गुणा के 300, 25 तिया 75 यानी कि 7500, ऑप्शन नंबर आपका थर्ड करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, लगातार 3 विषम संख्याओं का जोड़ 63 है, 3 संख्याओं के प्रथम 2 अंकों का उत्पाद यानी कि उत्पाद का मतलब गुणा, ये बोल रहा है कि जो लगातार 3 संख्याएं हैं, मान लेंगे लगातार 3 संख्याएं एक्स वाई जेड हैं और उनका जो जोड़ है वो 63 है, 3 लगातार विषम संख्याएं हैं, लगातार उनका जोड़ कितना है 63 है, तो बताना कि इन 3 संख्याओं के जो पहली 2 संख्या है उनकी गुणा कितनी होगी। तो मेरे दोस्तों आपको सीधा सीधा दिख रहा है कि 3 लगातार होनी चाहिए और 3 लगातार कौन सी हैं 19, 21 और 23, जब इनको जोड़ोगे तो 63 आएगा। और इसने बोला कि पहली 2 संख्याओं की गुणा, पहली 2 संख्याएं 19 और 21, तो 19 और 21 की गुणा आपको बतानी है, तो कितना आ जाएगा 399, ऑप्शन नंबर कौन सा करेक्ट हो जाएगा, थर्ड ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। 3 क्रमागत पूर्णांक संख्याओं में से पहली का 3 गुणा तीसरी के 2 गुणे से 3 अधिक है, तो तीसरी पूर्णांक बतानी है कौन सी होगी। देखिए क्वेश्चन के अंदर क्या बोला जा रहा है कि 3 विषम क्रमागत संख्याएं हैं, लगातार विषम संख्याएं हैं, ठीक है, और तीसरी का 3 गुणा, पहले तो हम देखिए 3 क्रमागत कौन सी होंगी x माइनस के 2, x x प्लस के 2, क्यों भाई, अगर मैं एक विषम संख्या 3 मानता हूं, अगर मैं x का मान 3 लेता हूं तो इससे पहले वाली 3 माइनस के 2 1 होगी और इससे बाद वाली 3 प्लस के 2 5 होगी, इसलिए तो मैंने x माइनस 2 x प्लस 2 यही होती हैं ये संख्याएं, ठीक है, तो विषम संख्याएं हो जाएंगी। और इसने क्या बोला क्वेश्चन के अनुसार, पहली का 3 गुणा, ठीक है, पहली का 3 गुणा, पहली कौन सी है 3x माइनस के 2, यानी कि इसका 3 गुणा x माइनस 2 का किसके बराबर है, तीसरी के 2 गुणे से, तीसरी कौन सी है x प्लस के 2 और इसका 2 गुणा कर दो और उससे कितना अधिक है 3 अधिक है, तो निकाल दो 3x माइनस के 6 बराबर के 2x प्लस के 4 प्लस के 3, तो यहाँ से मेरे पास देखिए 2x है, ये x है, तो इधर लेके आ जाओगे x हो जाएगा, 4 3 7 उधर लेके जाओगे 13 हो जाएगा, x का मान कितना आ गया 13 आ गया। और इसने पूछा क्या है, तीसरी पूर्णांक संख्या कौन सी है, तीसरी कौन सी है x प्लस के 2, x का मान आया 13, तो तीसरी कौन सी हो जाएगी 13 प्लस के 2 यानी कि 15 हो जाएगी, फोर्थ ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट बताओगे, एक परिमेय संख्या तथा उसके व्युत्क्रम को योग 13/6 है, तो वो संख्या कौन सी होगी। ऑप्शन से सोल्व कर सकते हो इस क्वेश्चन को आराम से, नहीं तो आप x मान के सोल्व करने जाओगे तो पूरा एग्जाम के अंदर टाइम चला जाएगा। एक परिमेय संख्या है और उसके व्युत्क्रम का योग 13/6 है, तो एक परिमेय संख्या मान लेंगे वो 2 है, तो इसका व्युत्क्रम करोगे 1/2 और 1/2 क्या 13/6 के बराबर होगा, बिल्कुल नहीं होगा, तो 3 बटे उठाओ, मान लेंगे वो परिमेय संख्या 3/2 है, उसके व्युत्क्रम का योग यानी कि 2/3, क्या ये 13/6 के बराबर आएगा, देखिए 3 और 2 का एलसीएम आया 6,
और 2 तिया 6 होता है तो 9 आ गया ऊपर, और 3 दूनी 6 होता है 4 आ गया, तो कितना आ गया 13/6। तो राइट ऑप्शन कौन सा हुआ? ऑप्शन नंबर सेकंड। वो जो परिमेय संख्या होगी वो 3/2 होगी। जब आप 3/2 का व्युत्क्रम करोगे, उल्टा करोगे, रेसिप्रोकल करोगे, 13/6 के बराबर आएगा, जोड़ करोगे जब इनका। 3 2 5 6 9 का उपयोग कर दोहराए बगैर कितने 3 अंकों वाली सम संख्याएं बनाई जा सकती हैं? देखिए क्वेश्चन थोड़ा सा अलग टाइप का है, बाकी ज्यादा इसके अंदर है कुछ नहीं। देखिए क्या दिया गया है, दिया गया 3 2 5 6 और 9। इनको अंकों को बार बार नहीं दोहराना है, ठीक है भाई। अगर एक बार आपको एक अंक ले लिया, उसमें एक संख्या में उसी अंक को बार बार नहीं लेकर आना है, एक संख्या में एक बार ही अंक होना चाहिए। और 3 अंकों वाली सम संख्याएं बनाई जा सकती हैं, 3 अंकों वाली सम संख्या। तो पहले तो आप ये देखोगे इसमें सम संख्या कौन सी है, एक तो 2 है और एक 6 है, एक तो 2 है और एक 6 है, ये दो सम संख्या होगी इसके अंदर। और कितनी बच गई बाकी? 3 बच गई, 5 बच गई और 9 बच गई, ठीक है। तो आप एक बात बताइए मेरे दोस्तों, 3 5 9 हो गई और दो इसके अंदर सम संख्याएं बच गई, ठीक है। तो यहां से 3 संख्याओं से 3 3 अंकों की बनानी है आपको। तो 3 उठाऊंगा, 2 उठाऊंगा, 6 उठाऊंगा, या 3 उठा लूंगा, 5 उठा लूंगा, 2 उठा लूंगा, ठीक है। मतलब इसके अंदर एक फॉर्मूला लागू होता है कि 4p2 गुणा के 2p1। तो इसका जो आप 4p2 का मतलब है 4 गुणा के 3, यानी कि 2 तक जाना है आपको, और 2p1 का मतलब है 2 गुणा के 1। तो 4 तिये 12 दूनी 24। ऐसी आप इसे 24 सम संख्याएं 3 अंकों की बना सकते हैं, 3 2 5 6 9 से, ठीक है। नेक्स्ट बताओगे, 0 और 50 के बीच विषम संख्याओं का योग कितना होगा? विषम संख्या पूछी है भाई, तो विषम संख्याओं का योग कैसे निकालते हैं? 0 और 50 के बीच में कितनी विषम संख्याएं हैं? बोलोगे सर 25 विषम संख्याएं हैं। कितनी विषम संख्याएं हैं? 25 विषम संख्याएं हैं। तो विषम संख्याओं का योग निकाल दोगे n का स्क्वायर, 25 विषम संख्याएं हैं तो 25 का स्क्वायर कितना हो जाएगा? 625 विषम संख्याओं का स्क्वायर। कितनी विषम संख्या आती 0 50 के बीच में? 25 विषम संख्या आती, 25 का स्क्वायर 625। 252 को अभाज्य गुणनखंडों के रूप में किस तरह से विभक्त किया जा सकता है? तो 252 के अभाज्य गुणनखंड बताने हैं। अभाज्य गुणनखंड का मतलब समझते हो भाई, जो किसी से भी भाग ना हो। 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 2 छिके 12, फिर 2 पर जाएगा, 2 छिके 12, 2 तिया 6। फिर आप इसको कट कर सकते हो 3 पे, 3 दूनी 6, 3 एकम 3, 21 तिया 63। फिर आप कट कर सकते हो 3 सत्ते 21, और फिर बचेगा 7 एकम 7। तो कौन से बने? 2 2 3 3 7, 2 2 3 3 7। कहां पर नजर आ रहा है? ऑप्शन नंबर सेकंड करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट बताओगे भाई, 60 और 75 के बीच के अभाज्य संख्याओं का योग आपको ज्ञात करना है। 60 और 75 के बीच अभाज्य संख्या, तो सीधी सीधी दिख रही है अभाज्य संख्या, मतलब होती जो किसी से भी भाग ना हो। तो 60 के बाद कौन सी संख्या जो किसी से भाग नहीं होती? 61 है। 61 के बाद 67 है, 67 के बाद 71 है, और 71 के बाद 73 है। तो इनको जोड़ दोगे, 3 1 4, 11 और 1 12, और लास्ट में आ रहा है 12, और एक ही ऑप्शन में है लास्ट में 2, ऑप्शन नंबर फोर्थ में। फोर्थ ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 100 तक सभी विषम संख्याओं का योगफल कितना होगा? 100 तक की सभी विषम संख्याओं का योगफल, योगफल सेम फॉर्मूला। कैसे? सभी विषम संख्याओं का योगफल इसने पूछा है कि इनका योगफल कितना होगा। नहीं तो आप सब लोग जानते हैं 100 तक की जो विषम संख्या होती है, कितनी विषम संख्याएं आती हैं? 100 तक, 1 से 100 तक 50 विषम संख्याएं आती हैं। और विषम संख्या का योग कैसे निकालते हो? n का स्क्वायर, यानी कि 50 का स्क्वायर। और 50 का स्क्वायर क्या होगा? 25, यानी कि 2500 होगा। तो राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा? सेकंड ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। नहीं तो मैंने आपको फॉर्मूला बताया SN वाला, ठीक है। अगर इस तरीके से फॉर्मूला याद ना रहे तो 1 से 100 तक 1 प्लस के 3 प्लस के 5 प्लस के 7, लास्ट में कौन सी होगी? 99 होगी। ए का मान 1 है, डी का मान 2 है, ए एन का मान 99 है। तो ए एन का फॉर्मूला लगाते हो, ए प्लस के एन माइनस के 1 इंटू में डी। इससे आप एन का मान निकालते हो, एन का मान निकालने के बाद एस एन के फॉर्मूले में रखते हो n/2 a प्लस के एल, इस फॉर्मूले में रखते हो एल का मान होता है लास्ट वाला नंबर, तो भी आप वही आंसर आएगा आपका।
100, 200 और 300 के बीच सभी विषम संख्याओं का योग कितना होगा? 200 और 300 के बीच में सेम एसएन का फॉर्मूला लगा के आप इस क्वेश्चन को इजीली तरीके से कर सकते हैं। ठीक है, सेम एसएन का फॉर्मूला लगा के आप इस क्वेश्चन को इजीली तरीके से आराम से कर सकते हैं। ठीक है, तो बताना है आपको इस क्वेश्चन को सोल्व करके। जैसे आपको 200 के बाद कौन सी आती है? 201, 201 के बाद 203, फिर ऐसे चलते जाओगे लास्ट तक। और 300 से पहले कौन सी आती है? 299। तो ए एन का फॉर्मूला लगाकर एन का मान निकालोगे और एस एन का फॉर्मूला लगाकर एन बाई टू ए प्लस में एल, इनका आप मान निकाल दोगे तो आंसर आप बताओगे कमेंट बॉक्स में कि आपको इसका आंसर क्या आया भाई। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है 1/4 और 3/4 के बीच परिमेय संख्याओं का कौन सा युग्म होगा? यानी कि 1/4 और 3/4 के बीच में बताना इनमें से कौन सी संख्या होगी। 1/4 का मतलब क्या होता है? 0.25। ठीक है, 0.25। और 3/4 का मतलब क्या होता है? 3 को 4 से भाग देना है, 0.75। तो देखो यहाँ पर कौन सा मान आ रहा है? क्या 9/40 का मान 0.25 आएगा? बिल्कुल नहीं आएगा। ठीक है, तो 262 बटे अगर करोगे 1000 तो 0.262 आएगा। और 752 बटे 1000 करोगे तो 0.752 आएगा। और हमें चाहिए 75 तक, तो ये भी नहीं होगा। 24 बटे में 100 करोगे, 24 बटे 100 का मतलब क्या? 0.24। लेकिन हमें चाहिए 0.25 से बड़ा, तो एक ही तो बच गया, ऑप्शन नंबर फोर्थ। क्या होगा इसका? 0.252। ठीक है, 0.252। और ये क्या होगा? 0.748। यही हमें चाहिए इनके बीच का नंबर। तो राइट ऑप्शन कौन सा हो जाएगा? फोर्थ ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है किन्हीं दो क्रमागत सम संख्याओं का गुणनफल हमेशा किससे भाग होगा? भाई कोई भी दो सम संख्या उठा लो, उनका जो गुणनफल होगा ना वो हमेशा किससे भाग होगा मेरे दोस्तों? 8 से भाग होगा, 8 से। जैसे मैंने दो क्रमागत लगातार जैसे 2 और 4 उठाई, तो इनकी जब गुणा करोगे ना इनका गुणनफल हमेशा 8 से भाग होगा। कोई भी उठा लो, 6 और 8 उठा लो, 8 6 48, हमेशा ये बात बस ध्यान में रखनी है कि दो क्रमागत जो सम संख्या होती है उनका गुणनफल हमेशा किससे भाग होता है? 8 से भाग होता है। बाकी कोई भी उठा लो आप, बाकी दूसरी उठा लो, 10 और 12 उठा लो, ये भी आपका 120 आ जाएगा। तो ये भी भाग हो जाएगा, 8 पंजे 40, 8 एकम 8 14, 8 एकम 8 और 8 पंजे 40, 15 8 120। कोई भी दो क्रमागत सम संख्याओं का जो योग होता है वो हमेशा किससे भाग होता है? 8 से भाग होता है। तो हमारी टाइप नंबर 3 भी यहाँ पे खत्म होती है। कल टाइप नंबर 4 स्टार्ट करेंगे और वहां से आपके क्वेश्चन भाई पक्के 100% एग्जाम के अंदर पूछे जाते हैं। तो उम्मीद करता हूँ आपको पूरी क्लास बेहतर लग रही होंगी, अच्छी लग रही होंगी। और वीडियो को लाइक कर दिया करो, शेयर कर दिया करो भाई। डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम का लिंक दिया गया है, पीडीएफ के लिए आप टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं, क्लासेज के नोटिफिकेशन के लिए ज्वाइन कर सकते हैं। नीचे व्हाट्सअप नंबर दिया गया है, व्हाट्सअप नंबर पे आप 170 रुपीज़ में हरियाणा सिटी का कंप्लीट पीडीएफ भी प्राप्त कर सकते हैं। तो चलिए, थैंक यू, हैव ए नाइस डे, मिलते हैं कल की क्लास में।